ताकि इनके पूरे बिहेवियर को समझा जा सके। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया, ये जीव नेचुरली ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में होने वाली स्पेस मिशंस में इंसानों को सांस लेने लायक वातावरण मिल सकता है। क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया अंतरिक्ष में भी एक्टिव रह सकते हैं तो ये एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन प्लांट बन सकते हैं। साथ ही उन्होंने वहां पर वॉयेजर डिस्प्ले एक्सपेरिमेंट भी किया। एक्चुअल में शुभांशु ने कंप्यूटर स्क्रीन के उपयोग का अध्ययन किया कि माइक्रोग्रेविटी में इसका दिमाग पर क्या असर होता है। यह अंतरिक्ष में डिजिटल सिस्टम के बेहतर इस्तेमाल के लिए किया गया था। असल में अंतरिक्ष में जब आप जीरो ग्रेविटी में होते हैं तब न सिर्फ शरीर बल्कि ब्रेन भी अलग तरह से काम करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शुभांशु शुक्ला ने एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम कहते हैं वॉयेजर डिस्प्ले कॉग्निटिव लोड स्टडी। इसमें उन्होंने देखा कि जब कोई एस्ट्रोनॉट हेड्स अप डिस्प्ले यानी HUD या वॉयेजर स्क्रीन के जरिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है तो उसका मेंटल इम्पैक्ट क्या होता है। दरअसल एस्ट्रोनॉट्स को अपनी एक्टिविटीज के लिए कई बार डिजिटल स्क्रीन या हेलमेट पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होते हैं, लेकिन माइक्रोग्रेविटी में आईज, ब्रेन एंड एबिलिटी टू फोकस पर फर्क पड़ता है। यह प्रयोग यह जानने के लिए था कि दिमाग वॉयेजर पर दिखने वाली इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। इसके लिए उन्होंने अलग अलग ब्राइटनेस, फॉन्ट साइज और कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ स्क्रीन पढ़ने की कोशिश की। साथ ही विजुअल डिस्ट्रैक्शंस और आई मूवमेंट को सेंसर से ट्रैक किया गया और रिएक्शन टाइम और डिसीजन मेकिंग स्पीड को मापा गया। मगर अब सवाल यह है कि आखिर इसका फायदा क्या होगा। एक्चुअल में भविष्य में जब हम लूनर या मार्स मिशंस पर जाएंगे तब एस्ट्रोनॉट्स को अपनी सिक्योरिटी, डायरेक्शन एंड मिशन डायरेक्टिव सिर्फ वॉयेजर या HUD पर मिलेंगे। और अगर माइक्रोग्रेविटी में इन डिस्प्लेस को पढ़ना मुश्किल हुआ तो मिशन में देरी या खतरा हो सकता है। हड्डियों का स्वास्थ्य, रेडिएशन एक्सपोजर और मानसिक स्वास्थ्य। उन्होंने बोन हेल्थ, रेडिएशन एक्सपोजर और मेंटल हेल्थ पर भी प्रयोग किए। ये प्रयोग धरती पर बीमारियों के इलाज और भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। साथ ही इनका मकसद यह समझना था कि एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस एनवायरनमेंट में रहने से कौन कौन सी फिजिकल एंड मेंटल चैलेंजेस आती हैं। शुभांशु ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जब एस्ट्रोनॉट डिस्प्ले का उपयोग करते हैं तो इसका उनके माइंड, कंसंट्रेशन एंड रिएक्शन समय पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इस रिसर्च का उपयोग न सिर्फ स्पेस मिशंस में बल्कि धरती पर रेडिएशन थेरेपी और डिप्रेशन जैसी स्थितियों को समझने में भी होगा। इन सभी प्रयोगों से पता चलता है कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में केवल यात्री बनकर नहीं गए थे, बल्कि वह एक साइंटिफिक रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए थे जो भविष्य के मिशंस की नींव रखकर लौटे हैं। इसके अलावा शुभांशु ने केवल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ही नहीं किए बल्कि जनता से जुड़ने का भी काम किया। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 28 जून को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉल पर बात की थी। इसके अलावा उन्होंने स्कूल के बच्चों से अमेचर रेडियो पर बातचीत की और अंतरिक्ष जीवन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से देखने पर कोई सीमा नहीं दिखती, पृथ्वी एकजुट लगती है, इसे तो हम इंसानों ने बांट रखा है। वैसे आपने कभी सोचा है कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है? आखिर भारत अरबों रुपया खर्च क्यों कर रहा है? दरअसल ये बस पहला कदम है। हमारी असली तैयारी ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर शुभांशु की बात करें तो यह एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो हमारा गगनयान मिशन होने वाला है। दरअसल शुभांशु का यह मिशन भारत के 2027 में लॉन्च होने वाले गगनयान के लिए एक प्रकार की ट्रेनिंग थी। उन्होंने वहाँ काम करने का अनुभव हासिल किया ताकि भारतीय टीम को इससे फायदा मिल सके। हमें पता है हमारी तरह आपके जहन में भी एक सवाल बार बार आ रहा होगा, आखिर अंतरिक्ष में उनकी रूटीन कैसी थी? शुभांशु की रूटीन बहुत बिजी थी। वे सुबह से प्रयोग करते, डेटा रिकॉर्ड करते और टीम के साथ मिलकर काम करते थे। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में कुकिंग, स्लीपिंग, एक्सरसाइजिंग भी सीखा। शुभांशु का मिशन यह नहीं था कि वो सिर्फ अंतरिक्ष में जाएं, बल्कि उन्होंने वहां जाकर भारत के भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रास्ता तैयार किया है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।